ये बच्चे बहुत जल्द खुश हो जाते हैं। लगता है उन लोगों को ज्यादा ही खुशी हो रही है। मैं उन्हें बताने के लिए और वेट नहीं कर सकता। तो अनाउंस कर दे कि अभी भी ट्रेनिंग बाकी है। हर कोई अपना काम संभालो। पिंक पैंथर, तुम क्लाइंट को देखो। जूलियन, बाहर की जांच करो। व्हाइट शार्क, क्लाउडेड लेपर्ड, तुम क्लाइंट के साथ रहो। स्टिंगर बी और मैं अंदर की चीजों पर नजर रखेंगे। हमारे हाथ से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। किनशोंग, पता है मैंने तुम्हें अपने तुरुप का पत्ता क्यों चुना है? क्योंकि मुझे तुम्हारी ताकत पर विश्वास है। इसलिए लापरवाह मत बनो। जैसा कि तुमने कहा था, हमने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, जिसका नतीजा सामने है। मैंने पहली बार जायंट बियर को इतने गुस्से में देखा है। मुझे लगा हमें भी मार देगा वो। इंस्ट्रक्टर लियो भी उसे रोक नहीं पाई, तो हम कैसे रोकते? किनशेंग, क्या कर रहे हो? अगर लूशा को कुछ हुआ तो तुम नहीं बचोगे। तीसरा स्थान जांगयान, 4th प्लेस माली। मैं पास हो गई? क्या बात है। कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करना। 5th प्लेस सुइतिनची। यस। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे क्यों एलिमिनेट किया? हाँ, जुनलियांग ने ट्रेनिंग की शुरुआत से सर्वाइवल ट्रेनिंग तक काफी अच्छे ग्रेड्स हासिल किए हैं और साथ ही लास्ट मिशन भी बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा कर दिया, तो उसे हटाया क्यों गया? गुआन जियाओदी सही कह रही है। जूलियांग, आप कई पहलुओं में उत्कृष्ट हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इस क्षेत्र में अधिक उपयुक्त ना हो। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना अंगरक्षकों के लिए ये सबसे बुनियादी कौशल है। बॉडीगार्ड्स के उत्तेजित होने से ये घटना हो सकती है और इस तरह की घटना से इसका असर आपके क्लाइंट पर पड़ सकता है और हम इसे अलाउ नहीं कर सकते। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप नियम बनाते हैं, बेशक आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जूलियांग, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ रहकर बॉडीगार्ड बनोगे और मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि तुम उसके बेटे हो। दवाई, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। जूलियांग, प्लीज शांत हो जाओ। जूलियांग, शांत हो जाओ। जियाओदी, यहाँ का ट्रीटमेंट बिल्कुल फेयर नहीं है। चलो चलो मेरे साथ। जियाओदी, तुम यहाँ कितनी भी मेहनत कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। चलो मेरे साथ। मैं नहीं जा सकती। जूलियांग, अब गुस्सा बंद करोगे? मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम यहाँ सिर्फ लियांग दावेई के लिए रुकी हो? लियांग दावेई की वजह से नहीं। तो फिर किस लिए? हाँ, तुम सिर्फ उसी के लिए रुकी हो? जूलियांग, तुम ये सब बंद कर सकते हो?
LHSD में नहीं रहे इसका ये मतलब नहीं कि तुम बाद में कुछ नहीं। बहुत हो गया। गुआंजियाओदी, एक बात बताऊं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है LHSD में, यही सच है। तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए था, क्योंकि तुम लियांग दावेई से अट्रैक्ट हो रही थी। तुम पागल हो गए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उसकी वजह से नहीं रुकी हूँ। तो तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, बताओ मुझे। एक दिन जरूर बताऊंगी, पर अभी नहीं बता सकती। और तब तुम जान जाओगे कि ये सब मैंने किसके लिए किया। मैं यहाँ ट्रेनिंग कैंप में सिर्फ तुम्हारी वजह से आया। मैं फर्स्ट प्लेस के लिए लड़ा क्योंकि मुझे लगता था मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, और अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत इंसान के लिए ये सब कर रहा था। मैं गलत साबित हो गया। जूलियांग, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, गुआंजियाओदी से दूर रहो। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम शाओदी के दोस्त हो। एक बार दोबारा बोल। हाथ हटा। मैं कसम खाता हूं कि जो नाइंसाफी यहां मेरे साथ हुई है, मैं सूद समेत वो तुम्हें वापस करूंगा एक दिन, और तुम्हें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बॉस, इस तरह से जूलियांग को एलिमिनेट करना। मुझे फिक्र है कि जूलियांग इस सदमे से जल्दी बाहर आ जाए। इस बार हमसे भी गलतियां हुई हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। सच कहूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम दोनों इस बारे में क्या सोचते हो? उसका केस तुम दोनों से अलग था। तुम दोनों एक्सीडेंटली बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। सभी लोगों ने अपना इमोशन कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वो नहीं कर पाया, और ये एक बॉडीगार्ड के लिए बहुत खतरनाक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा स्टूडेंट कितना अच्छा है, अगर हम उसे रखते तो भविष्य में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। आज से तुम LHSD में फाइनली एंटर करने जा रहे हो। शुरुआत करने से पहले तुम सबकी कुछ पिक्चर्स लेनी होगी। इंस्ट्रक्टर, हम हंस सकते हैं? हाँ, हंस सकती हो। हम पोज कर सकते हैं? बिल्कुल। से चीज। ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम्हें हेडक्वार्टर्स ले जाया जाएगा। मैं इतना घबरा गई थी कि मुझे लगा था मेरा दिल सीने से निकल इसे जाएगा। कहते हैं लास्ट मिनट सेव। उम्मीद नहीं थी कि जूलियांग को इस तरह बाहर कर दिया जाएगा। लाइफ बहुत सारे सरप्राइजेस से भरी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और शायद जूलियांग इसे एक्सेप्ट ना कर पाए। जूलियांग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देख लेना। मैंने नहीं सोचा था कि ट्रेनिंग कैंप इतनी जल्दी और ऐसे खत्म हो जाएगा। अरे तुम तो इतनी सीरियस हो रही हो, कहीं रोने मत लग जाना। चीजें बदल सकती हैं और लोग भी बदल सकते हैं। मैं तो नहीं बदली। बकवास मत करो फायरवुल्फ गर्ल। अगर पहले जैसा होता तो तुम जूलियांग के साथ ही चली जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और पीछे हट गई।
तो बताओ तुम बदली कि नहीं? तो शायद थोड़ा बदल गई हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी बात है कि हम खुद पर कंट्रोल कर सके। मुझे लगता है कि तुम बदल गई हो। मुझे बता सकती हो क्यों? नहीं, सुनो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ नहीं। मैंने कहा ना कुछ नहीं। अब चले? चलो। हाँ चलो। मैं आ रही हूँ बॉडीगार्ड ली, मैं आ रही हूँ। फायरवुल्फ गर्ल, मेरी फोटो निकालो ना, मुझे पोस्ट करना है। हाँ, तुम ज्यादा ही बड़े सपने नहीं देख रही हो? 1 मिलियन की बात नहीं, मैं तो 20 लाख में भी खुश हो जाऊंगी। ज्यादा ख्वाब देखना बंद करो। अगर तुम हेडक्वार्टर्स आ गए हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम रियल बॉडीगार्ड्स बन गए हो। मतलब क्या है इसका? तुम सिर्फ यहाँ पर एक इंटर्न हो, LHSD के इंटर्न्स, और यहाँ के इंटर्न्स बाकी लोगों से अलग हैं। इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ सैलरी नहीं मिलती है। इंस्ट्रक्टर, क्या आपका यहाँ इंश्योरेंस हुआ है? क्या ये इम्पोर्टेंट है? एडोनिस, तुम इतने सालों से यहाँ पर हो, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों हो? LHSD ना सिर्फ 5 इंश्योरेंस देता है, और तो और टी गार्ड्स को बिजनेस इंश्योरेंस भी मिलता है। उसकी वैल्यू लगभग 10 मिलियन तक होती है। ये तो अमेजिंग है। फिर आप किस क्लास में हैं? लूशा और मैं टी गार्ड्स हैं। यहाँ पर बॉडीगार्ड्स 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, एलीट गार्ड्स, टी गार्ड्स और टियान गार्ड्स। तो कोई टियान गार्ड कैसे बन सकता है? तो तुम टियान गार्ड्स बनना चाहते हो? जो सैनिक जनरल नहीं बनना चाहते वो अच्छा सैनिक नहीं है। अगर हमें सफल होना है तो सपने देखना जरूरी है। आपको कुछ तो उम्मीद देनी चाहिए ना हमें। लूशा और मैं 3-4 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी टी गार्ड्स ही हैं। ज़्यादा ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता है। इंस्ट्रक्टर, क्या LHSD में तियान गार्ड भी हैं? उधर देखो। उसका नाम आह्योंग है। वो एक लौता टियान गार्ड है यहाँ पर। बातें बहुत हो गई, अंदर चलो। आज से तुम पांचों का ऑफिस यहीं पर होगा। मन लगा के काम करना। ये सही वक्त है तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने का। ये हमारे मिशन के सुपरवाइजर हैं। इंटर्नशिप में ये तुम्हारे काम आएंगे। फेंग शुआन, तुम सब ये जानते ही हो कि मैं इंस्ट्रक्टर क्वीन की तरह स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अंडर एस्टिमेट करने की या मुझे वीक समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। समझ गए ना तुम लोग? मैं तुम्हारे साथ किसी भी मिशन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे वोट्स मेरे हाथ में ही रहेंगे। फैंगी, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे आज सुकून हो रहा है। LHSD में कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके साथ मैं लुक्स के मामले में कम्पीट कर सकता हूँ। औरतें और मैं? चलो असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा से उनके स्टैंडर्ड्स को लेकर काफ़ी नाखुश रहा हूँ। वो सभी यंग, एनर्जेटिक और काफ़ी यूथ से भरे हुए हैं, लेकिन ज़रा उनके कोड नेम्स को देखो। देखो, डेविल फिश, ये तुम्हारे लिए। वो फर्स्ट क्यों है? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा सुंदर है। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो।
पारुल गर्ल, ये तुम्हारे लिए। आज से तुम्हारा नाम ड्रैगन फ्रूट होगा। और तीसरा, तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा मुझे। पिन सेप्टी पिन, ये तुम्हारे लिए। आज से तुम्हारा नाम स्टील रोज होगा। पिंक पैंथर, तुम चौथी हो। अच्छा। और तुम पांचवी। फिर तो इस हिसाब से मैं हमेशा आखिरी रहूंगा। क्योंकि तुम लड़के हो। ये गलत है। एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, इस दुनिया में तुम किसी के साथ भी अनफेयर हो सकते हो, लेकिन किसी भी लड़की के साथ कभी अनफेयर होने की कोशिश मत करना। चलो अपने मिशंस को देखो। तुम्हें सबसे बेस्ट वाला मिला है। एक 8 साल के छोटे बच्चे को संभालना है जिसके माँ बाप काम से बाहर गए हैं। तो क्या सबसे बुरा हाल मेरा है? इसमें क्या लिखा हुआ है? प्यार की रक्षा करना? क्या डेटिंग के लिए भी बॉडीगार्ड की जरूरत होती है? LHSD का ये मिशन ही है, जब तक क्लाइंट की जरूरत है तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है, समझ गए ना? स्टिंगर भी। मुझे एक ऐसी औरत को सिक्योरिटी देना है जिसका तलाक होने वाला है। मुझे एक 15 साल की बच्ची को सिक्योर करना है। 15 साल की। मेरा तो सबसे बुरा है, लॉटरी विनर की सुरक्षा करना। ये कैसा मिशन हुआ? अब रोना बंद करो। तुम जानते हो मेरे अरेंजमेंट्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। सबको अपने हिसाब से मिशन सौंप रहे हो। सुन लिया मैंने। लुशा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। क्या ये सही वक्त है? कोई बात नहीं, कहो। मुझे कहना था कि अब हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, तो अब स्टूडेंट्स हमें देखेंगे नहीं, तो क्या हम पहले की तरह बिहेव कर सकते हैं? वैसे मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता अबनॉर्मल है। ट्रेनिंग के दौरान तुमने काम के अलावा मुझसे कोई और बात नहीं की, और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया और हम LHSD में वापस आ गए हैं, तो हम हमारे रिश्ते को पहले की तरह कर सकते हैं। किंशॉन, तुमने सही कहा। हम कलीग्स हैं, सिर्फ कलीग्स हैं। क्या ये उस हादसे की वजह से? किंशॉन, मैं तुम्हें बता दूं कि जब मुझे सच्चाई का पता चला, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मिस माँ, आप आ गई? आइए, अंदर आइए। ये लीली है। इसके माँ बाप ने हमें पहले ही बता दिया है कि जब तक वो दूर है, आप इसकी सुरक्षा की जिम्मेदार है। लीली, यहाँ आ जाओ, देखो ये तुम्हारी बड़ी बहन है। तुम्हारा नाम लिली है? हाँ। बड़ी बहन, तुम सुंदर हो। ऐसा लगता है अपनी रक्षा नहीं कर पा रही। मेरी कैसे करोगी?
बड़ी बहन, प्लीज मुझे भी सिखाओ। गुड बॉय, मैं तुम्हें ये सब बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। ये वाली लेते हैं। क्या कर रही ये हो? वाली? अरे चलो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। क्या प्यार का इजहार कोई इस तरह से करता है? नॉन रोमांटिक है। बात वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि सभी रेसर्स को किसी न किसी की जरूरत होती है, तो क्यों ना मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरे साथ चले। तुम बस कार में बैठी रहना और कुछ नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे ना। किसे पता कि कल क्या होगा। हो सकता है हम अलग अलग जगहों पर असाइन हो जाएं। ऐसा मत कहो, ऐसे गलत नहीं बोलते हैं, नहीं तो ऐसा ही होता है। तुम्हें इस पर यकीन है? ये तो अंधविश्वास है। मैंने सुना है कि तुम शहर जा रही हो, तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि प्यार को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, दुख की बात है कि मेरे प्यार को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। अब तुम बस करोगे? शादी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे सब कुछ खत्म हो गया है। ये सब मत करो, जाने दो मुझे। पिंक पैंथर, व्हाइट शार्क, हम दोनों को शहर में जाना है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हाँ चलो, मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाता हूँ। व्हाइट शार्क, तुम उस लॉटरी जीतने वाले क्लाइंट से कहाँ पर मिलने वाले हो? ब्लू से स्ट्रीट, फायरवोल्फ गर्ल। तुम्हारा क्या? क्यानजिंग स्ट्रीट, रोड नंबर 678, कैनाल बस स्टॉप। पिंक पैंथर, और तुम? मैं उससे मिलने के लिए प्राइवेट स्कूल जा रही हूँ। मुझे लगता है वो सामने ही है, कार रोको। प्यार को अच्छे से बचाना, वो भी आराम से। क्या तुम ही फायरवुल्फ गर्ल हो? और कौन बदकिस्मत होगा जो आपकी रिलेशनशिप की रक्षा करने आएगा? बड़ी बहन, लाइफ बहुत छोटी है, प्यार बहुत वैल्यूएबल है। क्या तुम्हें नहीं लगता? जिंदगी से भी ज्यादा प्यार जरूरी है, इसीलिए प्यार को प्रोटेक्ट करना आपने प्यार की चाहिए। रक्षा के बारे में कैसे सोचा? क्या LHSD प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया था। परफेक्टिज्म, टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब क्या खाली बड़ी बड़ी बातें? तो तुम्हें मेरा रिलेशन बचाना चाहिए। तो फिर ये बताओ कि हमें उससे यहीं पर क्यों मिलना चाहिए? हाँ, यही वो जगह है, उसे मैं पहली बार मिला था। वो टाइम पे उसने रेड स्कर्ट पहना था, वो काफी अच्छी लग रही थी। उसने व्हाइट कलर का शूज पहना हुआ था, वो काफी सुंदर और अच्छी लग रही थी। वो बस मेरे से थोड़ी सी दूरी पे खड़ी थी और आज तक वो मेरे दिल से नहीं उतरी। व्हाइट शार्क, तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है? मुझे भी नहीं पता है। तो फिर तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब है? हाल ही में पता नहीं वो मुझे लेकर गुस्सा क्यों है। कभी कभी हम दोनों सिबलिंग्स होते हैं और कभी कभी
अजनबी बन जाते हैं। लेकिन अब हमारे अंदर पहले जैसी फीलिंग्स नहीं है। तो फिर तुमने उससे पूछा क्यों? मैंने उससे बहुत बार पूछा पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी डेड एंड पर पहुंच गया हूं, वहां पहुंच के वापस आ गया। कभी कभी जब दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं या फिर से कोशिश करते हैं तो रिजल्ट्स भी अलग हो सकते हैं। किसी से प्यार करना ये नहीं है कि वो आपको वो दे जो आपको चाहिए, बल्कि आपको ऐसा कुछ फील हो जैसा कि आपको कभी नहीं हुआ। एक पल के लिए वो आपसे प्यार से बात करते हैं, फिर दूसरा ही पल गुस्से से। फिर भी आप उनके बिना नहीं रह सकते, और इसी को प्यार कहते हैं। मिस हान, प्लीज बैठिए। मेरे लिए कॉफी ले आओ, बिना चीनी के। ठीक है, बस अभी लाई। आपकी कॉफी। ये क्या है? इंस्टेंट कॉफी? मुझे एक कप फ्रेश कॉफी चाहिए। हमारे पास यही है और कोई नहीं है। सो लो क्लास। मुझे एक पानी की बोतल दो फिर। ठीक है। जब मैं बाहर होती हूँ मैं सिर्फ बोतल वाला पानी पीती हूँ। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं तुम्हें जहर दे रही हूँ? तुम नहीं, पर दूसरे लोगों का क्या? अगर कोई मुझे चोट पहुंचाना चाहे तो? एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड जिसने ट्रेनिंग की है, वो अपनी सीमाएं लांघे तो क्या होता है? आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल लाती हूँ। ये लीजिए। अब आप खुश हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं LHST को हायर क्यों करना है? इसमें बताने को क्या है? जब मेरा डिवोर्स हो जाएगा, मेरी सुरक्षा के लिए तुम जिम्मेदार हो। क्या मैंने अपने आप को क्लियर किया? क्या मेरी बात समझ आई? मेरा मतलब है कि LHST को अपॉइंट करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या आप किसी भी तरह के खतरे में हैं, या फिर आपको किसी से डर है, या फिर आपके हस्बैंड तलाक के खिलाफ हैं, या कोई धमका रहा है आपको? नहीं। तो फिर क्या कोई आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहता है? वो भी नहीं। फिर आपको यहाँ से सिक्योरिटी लेने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं यहाँ एक क्लाइंट हूँ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूँ? अगर आप वजह नहीं बताएंगी तो LHST आपको किसी भी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ये सब बस बहाने हैं। क्या तुम जोइंग हो? क्या आप सच में एक बॉडीगार्ड हो? ऑफ कोर्स हूँ। तुम्हारे डैड ने मुझे हायर किया है तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। तो आपने सूट क्यों नहीं पहना? मैंने किंग्समैन में देखा कि बॉडीगार्ड हमेशा एडवांस सूट पहनते हैं। आपने नहीं पहना? प्यारी बच्ची, क्या तुम फिल्मों को फॉलो कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझ रही हो तुम? सच में ऐसा नहीं होता है, वो बॉडीगार्ड्स भी नहीं आप सिर्फ है। बहाने बना रही हैं अपने काम में। ज़ैंगिंग ज़ैंगिंग। क्या यही वो बॉडीगार्ड है? हाँ यही है। क्या हम एक फोटो लेके अपने फ्रेंड्स को भेज दें? हाँ हाँ।
तुम पहले मेरी एक फोटो लो। हाँ दो। हो गया। बाय बाय। तो चलें? मजाक कर रहे हो क्या? तुमने फिर से लोकेशन चेंज कर दी? मैं बस यहां पहुंच गया था। मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूं, ये आखिरी बार है। अगर तुमने फिर से लोकेशन चेंज की ना, तो मैं तुमसे नहीं मिलने वाला। ठीक है? वेलकम। हेलो, मैं लॉबी में हूं। तुम कहाँ हो? सीधा जाओ, उधर एक कैफे दिखेगा। लेफ्ट वाले टेबल पे वो पानी की बोतल रखी हुई है, वो आपके लिए। बोतल के नीचे एक लेटर है, उसे खोलो। अरे, तुम चाहते क्या हो मुझसे? पूछो मत, बस उधर जाओ। ऐसी जगह में मुझे कमरे में बुला रहा है। दो आदमियों का एक कमरे में होना अजीब नहीं है? ये अमीर भी ना। हाँ, वैसे अमीर होना इतनी बुरी बात भी नहीं है। कौन हो तुम? क्या तुम लियांग दवाई हो? LHSD के बॉडीगार्ड? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, कहीं तुम्हें मेरे क्लाइंट ने तो नहीं भेजा है, या उसने अपना मन फिर से बदल लिया? उसे जाके कह दो कि अगर वो मेरे साथ ऐसे खिलवाड़ करता रहा तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। मैं आपका क्लाइंट हूँ, जियांग जैनमो। क्या? हेलो माली, वो औरत बिल्कुल पागल है, बहुत ही डिफेंसिव है। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो स्विच करते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ स्विच नहीं कर रही, तुम फेंगी से पूछ लो। उससे पूछने से क्या फायदा है? तो फिर ये तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। गुड, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। फैंगी, येन, तुम अब किस सीन की एक्टिंग कर रही हो? गेस। तुम मुझे डरा रही हो। जो कहना है जल्दी कहो और यहाँ से निकलो। तो बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे एक नया मिशन दिया जाए जब तक टाइली यहाँ पर नहीं है। अच्छा, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? LHSD का नियम है, मैं क्या डिसीजंस लेता हूँ वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आपको क्या लगता है? मैंने तो पहले से ही ऐसे कपड़े पहने हैं और आप मुझे घूर रहे हैं। मैं डरना नहीं चाहता तुमसे।
मैं माली को बताऊंगी। येन, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ इसके लिए? क्या मैं निकोलस जैसा नहीं दिखता? तुम निकोलस सी से छोटे हो। या मैं लंबा नहीं हूँ इसलिए? तुम्हारी हाइट 5.6 है। या फिर मैं अमीर नहीं हूँ इसलिए? ये बात तुम्हें खुद से पूछनी चाहिए। एक्चुअली मेरे पास मौका था चैबॉल बनने का, पर मेरे डैड ने फायदा नहीं उठाया। क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे लायक नहीं है? तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर वो इस रिश्ते की कदर नहीं करती तो हमें रक्षा ही नहीं करनी चाहिए, है ना? नहीं 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 नहीं, हमें उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। आई लाइक हर। तुम सच में उसे पसंद करते हो? तो कब से साथ हो तुम दोनों? 11 डेज। क्या? तुम्हें अभी तक नहीं समझा। प्यार मतलब ये नहीं कि तुम कितने टाइम से साथ में हो, इसका मतलब ये कि आप प्यार में कितना पागल हो। बड़ी बहन, क्या तुम्हें पहले प्यार हुआ है? आप लोग प्यार में कितने टाइम से हो? हे, देखो वो रही, तुमने देखा उसे? लाओ लाओ मुझे दो, लाओ। ठीक है, सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ भी, मैंने तुम्हें हायर किया है तो ये तुम्हारा काम है। तुम उसे बहुत प्यार से बात करना, उसे चोट मत पहुंचाना, वो बहुत मासूम है। ठीक है, कैच। ठीक है, बी जेंटल। प्यार से रहना। लो पकड़ो। शाओयांग तुम ही हो? तुम कौन हो? शाओटोंग ने मुझे यहाँ भेजा है। उसे इग्नोर करना सही था। तो बढ़िया है, तो मुझे रिश्ता तोड़ने की कोई अच्छी वजह बताओ ताकि वो हार मान जाए और मुझे इस रिश्ते की रक्षा करने की जरूरत ना पड़े। रिश्ते में रहने के लिए क्या रीजन चाहिए? अगर उसमें फन नहीं रहा तो गुड बाय बोल दो। बस इतना ही? पर इससे बात नहीं बनेगी। बड़ी बहन तुम बहुत बुद्धू हो। बड़ी बहन? क्या मैं इतनी बूढ़ी लग रही हूँ? बड़ी बहन तुम्हें ना इस मामले से दूर रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, सही है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं किसी के भी रिश्ते की रक्षा करूँ। और मैं वैसे भी इन सब मामलों में पढ़ना नहीं चाहती। वो तो मुझे काम दे दिया गया, इसीलिए मुझे यहाँ ना पढ़ा। नहीं तो मैं ऐसे बकवास रिश्ते को बचाने क्यों? तुम उसकी बात मत सुनो, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना है। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। अरे अरे, इसके पीछे जाओ। मैं पीछे क्यों जाऊँ? ये सब मेरा काम नहीं है। मैं तुम्हारी कंप्लेंट जाओ, कर दूंगा। जाकर खुशी से करो। ये काम पसंद भी नहीं। ग्वानजाओदी, तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में किसी ने कंप्लेन की है? मुझे पता है तो क्या? LHSD को कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी, समझी? ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम समझ रही हो? तुम्हारे यहाँ आते ही हमारा रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। ये LHSD के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो नौकरी छोड़कर जा सकती हो। ल्यूशा, अब मैं तुम्हारे स्टूडेंट नहीं हूँ, कोवर्कर हूँ। तुम्हारे साथ काम करती हूँ, तो ऐसे ट्रीट करना बंद करो। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो निकाल दोगी। ये नहीं कर पाओगी तुम। तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा देखकर मजा आ जाता है मुझे। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। ठीक है, तो फिर चलकर देख लेते हैं कि कौन किसे हराएगा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ग्वानजाओदी, मेरे पीछे आओ। तुम्हारे पास 1 मिनट है, एक्सप्लेन करो। बहुत अच्छा,
सर मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, मेरा काम किसी के रिश्ते को बचाना नहीं है। मैंने ट्रेनिंग में इतना सब कुछ सीखा, तो क्या ये सब करने के लिए सीखा था मैंने? और मुझे लगा था कोई अच्छा काम दिया जाएगा। ये क्या होता है, प्यार की रक्षा करना? और वो ल्यूशा जब भी मेरे पास आती है तो गुस्से से बात करती है, मुझे उसका चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगता है। वो जब भी देखो मुझ पर चिल्लाती रहती है, जैसे अब भी मैं उसकी स्टूडेंट हूँ। मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की गई है। मैं आपकी कदर करती हूँ, तो जानती हूँ सही या गलत क्या है, तो चेतावनी उसे मिलनी चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि गलती उसने की है। सर तुमने बोल दिया जो बोलना था, अब मेरी बारी है। पहली बात, जियाओ या जियाओ टोंग, इन दोनों के बीच का प्यार सही है या गलत? आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। इस बिंदु पर आप में धैर्य और आलोचनात्मक सोच का अभाव था। दूसरा, आपने कहा कि आपका रवैया एक्सेप्टेबल था, लेकिन आपके शब्दों ने आपके क्लाइंट को हर्ट किया। इसका मतलब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में तकलीफ हो रही है। और तीसरा, शिकायत करना। केवल कमजोर लोग ही शिकायत करते हैं। किसी भी काम का एग्जीक्यूशन बॉडीगार्ड की दहलीज होती है। जब किसी काम के एग्जीक्यूशन की बात आती है, आप बहाने नहीं ढूंढ सकते। बहाने बनाना आपकी कमजोरी दर्शाता है। ल्यूशा के लिए आपका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। इसका मतलब आप में डिसिप्लिन की कमी है। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और खास तौर पर तब जब आप रिस्पेक्ट के लिए जीते हैं। बॉडीगार्ड बनने के लिए ये सब करो। आपकी बात सही है, पर मेरी बात भी सुनिए। मेरी नजरों में आप भी सही नहीं हैं, तो मुझे लेक्चर देना बंद कीजिए।